अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमज़ा सिद्दीकी। कल एक वाक़या बडग्राम में रोनुमा हुआ, जो कि चेयरलिफ्ट के हवाले से था। तो उसपे सोचा बहुत सारे मामलात और जो सवालात और कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, तो मैंने सोचा उसका जवाब भी दिया जाए और थोड़ी-सी तफ़सीलात भी बताई जाएँ। तो इसमें सबसे पहले हम उस चीज़ का जायज़ा लेंगे जो जहाँ पे ये वाक़या हुआ। वहाँ से डेली लोग 150 के करीब रोज़ाना एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी मतलब एक शहर से दूसरे इलाके में जाते हैं। तो वो 100 से 150 की 100 150 अफ़राद लोग जो हैं डेली वहाँ से रोज़ सफ़र करते हैं उन चेयर लिफ्ट से। अब एक चेयर लिफ्ट जिसमें 8 अफ़राद थे 6 बच्चे थे और 2 उस्तादज़ादे। वो लोग वहाँ से निकले और बदकिस्मती से एक जो तार था वो टूट गया और तार कह लें या रस्सी कह लें वो टूट गई और उसके बाद जो है वो वहाँ पे रुक गए। बहुत सारे मकामी लोगों ने उसी वक़्त कोशिश की उनकी मदद करने की, लेकिन ज़ाहिर है वो एक बहुत ज़्यादा हाई बुलंदी पे था, नामुमकिन सी चीज़ थी कि उनकी हेल्प कर सकते थे। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जो मकामी हुकूमत थी, उनको बुलाया और उन्होंने फ़ौज को तलब किया। जब फ़ौज को तलब किया, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर के ज़रिए 2 लोगों को वहाँ से निकाला 2 बच्चों को वहाँ से जो है उन्होंने बाहिफ़ाज़त जो है उनको उतार लिया। उसके बाद फिर जो 6 लोग क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा और वहाँ पे ग़ालिबन एक तार भी बीच में आ रहा था, जिसकी वजह से उससे रेस्क्यू और हो नहीं सकता था। मज़ीद मौसम की ख़राबी की वजह से ये हुआ कि उस तार के ज़रिए जो कि 3 उसमें तार लगे हुए थे, वो एक टूट गया था और जब दूसरे जद्दोजहद की तो उसमें एक और टूट गया। फिर एक ज़िप लाइन करके कंपनी है, उन लोगों को भी एंगेज किया, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद फिर एसएसजी ने उन लोगों को उतारा। फिर उसके बाद जो है हेल्प की गई ज़िप लाइन की उससे। अली स्वाति साहब हैं जो ये कंपनी चला रहे हैं, जो इन चीज़ों से वाबस्ता हैं, उन लोगों को इस चीज़ का इल्म है कि अली स्वाति साहब जो हैं आर्मी स्कूल से तरबियत याफ़्ता भी हैं और एक जो है ज़िप लाइन एक कंपनी है, उसने वहाँ पे मदद की फ़ौज की और उसके बाद एक सोशल मीडिया पे खबर चलना शुरू हो गई कि फ़ौज ने जो है जो ये फ़ौज 80% बजट लेती है, उसने जो है अवाम को नहीं निकाला, उनकी हेल्प नहीं की, उनकी मदद नहीं की। कुछ चंद नौजवान वहीं के, उन्होंने जो है इन लोगों की मदद की। तो सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत ये है कि हम कोई भी एक खबर आती है, उसको देखते हैं और फ़ौरी जो है उस पे रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कुछ पोस्ट अपलोड की आर्मी के हवाले से कि वो लोग इस पे ऑपरेशन कर रहे हैं और अल्लाह करे वो सारे बच्चे भी बच जाएँ। तो लोग आए नीचे कमेंट करना शुरू हो गए कि ये देखो इन्होंने नहीं बचाया, इन्होंने बचाया, इन्होंने बचाया। तो उनकी जब तफ़सीलात सामने आई तो वो अली स्वाति साहब थे और बहुत सारे लोग। इन तक ने खबरों में कह दिया कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो इन बच्चों को बचाने में जाता है, वो आर्मी का जाता है। अब चंद लोग सोशल मीडिया पे बैठ के जो है एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो बात थोड़ी-सी आम भी हो गई कि आर्मी ने नहीं, आम लोगों ने जो है उन्हें बचाया है। तो मैंने सोचा इसी उस पे एक वीलॉग बनाया जाए और लोगों को बताया जाए कि भाई ऐसा नहीं है। जो जिसकी वो वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी, जो 2 बच्चों को 2 लड़कों को लेके साथ आ रहे हैं, वो एक एसएसजी है। ग़ालिबन उनका नाम एसएसजी शमशाद के नाम से है, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता। तो ये चीज़ जो है अब सोशल मीडिया पे आप देखें, इस तरीके से चल रही है कि वो भई आर्मी ने तो काम ही नहीं किया, 70 सालों से जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं। कि आप सब देखें ये वो लोग हैं जो पिछले 1-2 साल से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सही है। इनमें एक बड़ी शख्सियत का अगर बहुत सारी बड़ी शख्सियत हैं, उनमें से एक ऐसी है जो फवाद चौधरी साहब, इससे पहले हुकूमत में रह चुके हैं, वज़ीर रह चुके हैं। वो इस दौरानिए में वो जो है पड़ोसी मुल्क को मुबारकबाद दे रहे थे चंद्रयान के उस पे, सही है। उनको ये तौफ़ीक नहीं हुई कि इस पे भी एक ट्वीट करते या जैसे बाकी लोग दुआ गोते वो भी हो जाते। ये समझने की ज़रूरत है कि ये एहसास हर किसी में नहीं होता है। तो जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आर्मी ने लोगों को बोला, आर्मी ने नहीं बोला, उन्होंने आर्मी को कहा कि हम ये काम कर सकते हैं और हम करते हैं जो एज़ अ प्रोफ़ेशनली ये काम हो रहा होता है। तो उस पे आर्मी ने उनको एंगेज किया, हेलीकॉप्टर से उन्हें बुलाया और उसके बाद उन्होंने जो है अपनी ज़िप लाइन की सर्विसेज़ दी और उसके बाद आर्मी ने मज़ीद सारे लोगों को रात तक बचा लिया। इसमें 2-3 चीज़ें थी कि पूरा दिन बैठे हुए हैं, अभी तक नहीं उठाया, अभी तक नहीं बचाया।
ये जो सोशल मीडिया पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं, इनसे मेरी गुज़ारिश ये है कि भाई आप अगर उस वक़्त होते, तो आपको अंदाज़ा हो जाता। क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उसमें से एक बच्चा खबर में भी आया है कि उसमें से एक बच्चा जो है ग़ालिबन दिल का मरीज़ था और वो काफ़ी देर बेहोश हो गया। तो बजाय हम इसके कि हम जो है लोगों के लिए दुआ गो हों, सही है, वो जो मुहाफ़िज़ या वो जो टीम्स या जो मकामी लोग जो काम कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करें। ना कि ये फ़ौज ने किया है, नहीं किया 80% बजट। एक तो इन लोगों को पता नहीं किसने बता दिया कि ये 80% बजट लेते हैं। 80% बजट ले रहे होते तो आप लोग तो पता नहीं कहाँ होते। आप लोगों से गुज़ारिश ये है कि कभी भी कोई सीन हुआ करे, तो उस पे जो है भाई खबर देख लिया करो। सोशल मीडिया पे जाने से पहले, खबर लिखने से पहले कोई खबर या कोई ऐसी तस्दीक कर लिया करें कि क्या हुआ है। लोगों को वो जो तस्वीरें चल रही हैं कि इन लोगों ने बचाया है, उन लोगों का भी नाम नहीं पता और अलबत्ता अल्लाह जाने वो कौन है। तो मेरी गुज़ारिश और कोशिश यही होती है कि लोगों को ये बताया जाए कि भाई अगर कोई खबर आ भी रही है आपके पास, आप किसी से इख्तिलाफ़ रखते भी हैं, पहले उसकी तस्दीक तो कर लें।